अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो है जिसमें प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई हैं। सन का ट्रांजिट हो रहा है स्कॉर्पियो में, काफ़ी अच्छी कंडीशन बन जाएगी आपके लिए। और 15 नवंबर को सैटर्न का डायरेक्ट हो रहा है एक्वेरियस में। पहले ये रेट्रोग्रेड था, उल्टा था, अब ये सीधा हो रहा है। उल्टा था तो इसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम था, लेकिन अब जब ये सीधा हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट मज़ीद हो जाएगा। और अगर सैटर्न की बात कर ली जाए और सन की बात कर ली जाए तो इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं तमाम स्टार्स पर, जिस तरह से हमने वीनस का डिस्कस किया था, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। वो 7 नवंबर को हुआ था और उसका इम्पैक्ट क्या था तमाम स्टार्स पर, प्लेलिस्ट में जाके चेक किया जा सकता है। अब जो वीडियो अपलोड की जा रही है ये सैटर्न के डायरेक्ट होने पर है और सन के ट्रांजिट होने पर है। ये टाइम पीरियड तकरीबन दिसंबर के मिड तक रहेगा और तमाम स्टार्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सैटर्न का डायरेक्ट हो रहा है 15 नवंबर को और ये 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा एक्वेरियस में। सैटर्न जो प्लैनेट है ये जस्टिस का, जैसी करनी वैसी भरनी, डायरेक्ट हो जाएगा और आप जो करेंगे उसका डायरेक्ट रिज़ल्ट निकलेगा। जितनी ईमानदारी, दयानतदारी से काम करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर कोई भी गलती और कोई भी बददियानती, बदनीयती हुई तो उसका रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा सख्त भी हो सकता है। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर बैड हैबिट्स में अगर आप मुब्तला हैं तो वो ज़्यादा इस वक्त में कंडीशन क्रिटिकल बन सकती है। और अगर सन की बात कर लें तो सन का ट्रांजिट है इस वक्त में स्कॉर्पियो में 16 नवंबर को। तो आपके नज़दीक जो सैटर्न के असरात होंगे वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सन पावर, एनर्जी ये क्रिएट कर देगा, रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपके नज़दीक सन और मून मोस्टली आपकी एनर्जी बेहतर कर देता है। मून आपको रिलैक्स भी कर देता है, पीस भी प्रोवाइड कर देता है, रूहानी ताल्लुक़ भी बेहतर कर देता है। सन आपकी पावर, आपकी ख़ास तौर पे हो जाता है समटाइम्स आपकी ईगो भी ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आने लग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रेस लेवल काम को परफेक्ट करने के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और अगर आपका रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आपका साथ साथ रूहानी ताल्लुक़ के साथ आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, केयरफुल हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो इस वक्त में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होके सामने आ जाती हैं। और इस कंडीशन में मोस्टली कोशिश किया करें कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई लिखने पढ़ने वाला, तो डबल चेक लाजमी करें, क्योंकि जैसे आपको बताया छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती हैं। तमाम स्टार्स पर इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। समटाइम्स ये बहुत अच्छा आपके लिए क्रिएट कर देता है। जैसे आपको बताया, अगर आपके काम ठीक हैं, सीधे हैं, गॉसिप्स नहीं कर रहे, नेगेटिविटी नहीं मौजूद, जेलसी फैक्टर नहीं है आप में, ईगो और मूड स्विंग्स नहीं हैं, तो आपके नज़दीक प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। इन दोनों का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स तमाम स्टार्स पर होंगे। अगर आप ठीक हैं तो इसके इम्पैक्ट कंपैरेटिवली बेहतर होंगे, अगर नहीं तो फिर उसके उतनी ही चीज़ें हाईलाइट हो रही होंगी। और इसकी रेमेडीज़ भी साथ साथ आपको बता दी गई हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अपने काम को पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से करें, गॉसिप में ना शामिल हों। इस वक्त में अगर कोई काम करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डबल चेक लाजमी करें और रूहानी ताल्लुक़ लाजमी स्ट्रॉन्ग बनाए। इस वक्त में कुछ ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों के आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएँ, ना कि नेगेटिव। क्योंकि कंडीशन ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपके नेक काम होंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर नेक नहीं होंगे तो फिर वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसा आप किसी के साथ करेंगे वैसा आपके साथ भी हो सकता है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ तक कैंसर आपका ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक जो सैटर्न के और सन का इम्पैक्ट आएगा
तो आपके नज़दीक आपने कोशिश करना है सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें, क्योंकि इस वक़्त में काम भी ज़्यादा हो रहा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में भी पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों में आपके नज़दीक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी, चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें बहस, तकरार से ग्रेज़ करें, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मूड स्विंग्स, ईगो और नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। हार्श इफ़ेक्ट्स क्रिएट ना हों, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है। ख़ास तौर पे कोशिश करें, अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड या करियर में हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अभी थोड़ी सी देर के लिए आपने कोशिश करना है कि स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉफिट हो जाएगा तो डेफ़िनेटली आप लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करें। इंटरेस्ट है तो डेफ़िनेटली करें। इस वक़्त में फ़ाइनेंस से रिलेटेड ट्रैवलिंग करते हुए ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आप काबिल हैं, समझ के ही फ़ैसला करेंगे। और जहाँ तक आपकी फ़ैमिली का ताल्लुक़ है, अगर आपके नज़दीक बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी हेल्थ का भी ख़ास तौर पे आपने ख़्याल रखना है। इस वक़्त में टाँगों में दर्द की शिकायत, बैक पेन, कमर में दर्द की शिकायत हो रही होगी, जॉइंट्स में पेन की शिकायत हो रही होगी, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। और जहाँ तक आपके नज़दीक सन का ताल्लुक़ है, तो सन और सैटर्न दोनों पावरफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करेंगे। एनर्जी होगी, पॉजिटिव तरफ लगाने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें गॉसिप से, तनकीद से, बेवजह के झगड़ों से, उनसे ग्रेज़ करें। मूड स्विंग्स और ईगो से ख़ुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, नेगेटिविटी से ख़ुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक़्त में जितना अच्छा आप ख़ुद को खुद गाइड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अकेले में ख़ुद को बहुत कुछ समझा लेंगे, फैमिली के साथ, घरवालों के साथ, वर्क प्लेस पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बना के रखने की ज़रूरत है। और अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो अपने काम को ख़ुद प्रेजेंट करें, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही होंगी, लेकिन आपको उतना ही काबिल भी बनना पड़ेगा। स्टूडेंट है, उतनी ही एफ़र्ट करनी है। घर में है, उतने ही ज़्यादा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना है। इस वक्त में गेन हो जाएगा ट्रेडिंग में, लेकिन रिस्क का फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा मौजूद है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। और कोशिश करें जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसकी तरफ तवज्जो दें और काम को डबल चेक लाज़मी करें इस वक्त में, क्योंकि कोई गलती आपसे पहली दफ़ा शायद स्किप हो जाए, लेकिन दूसरी दफ़ा आप केयरफुली इसको लाज़मी देखेंगे। अपने काम की तरफ आपने ख़ुद तवज्जो देनी है, ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। रूहानी ताल्लुक़ आपका बेहतर है, आपके नज़दीक कंडीशन बेहतर बन जाएगी, सिर्फ थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वक्त की जो कंडीशन है, आप काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को काबिल बना लेंगे। कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत और सूरह दुहा की तिलावत लाज़मी करें और तर्जुमा लाज़मी पढ़ें। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द और या रहमान का विर्द कर सकते हैं लाज़मी करें। दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।